खुदावंद यीशु मसीह में आप सबों की सलामती हो। अच्छी और सच्ची बातें लेकर खुदा का खादम आपके दरमियान हाजिर खिदमत है। नौजवान बेटे और बेटियों के तल्लुक से हमने जो सीरीज शुरू की है, आज उसका पार्ट नंबर 4 आप तक पहुंचाने में मैं मसरूफ़ हूँ। और हमारे सीरीज का हेडिंग है, हम दुनिया के नहीं बल्कि मसीह की पहचान है। ये हमारे लिए ख़ास बात है कि हमें जो है वो समझाना है बच्चों को और बच्चियों को कि हम दुनिया की पहचान नहीं बल्कि मसीह की पहचान है। इसका तारुफ है, आज का नौजवान बहुत सी आजमाइशों में घिरा हुआ है। सोशल मीडिया, बुरी सोहबत, गुनाह की कशिश और दुनियावी ख्वाहिश हर तरफ मौजूद है। लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि पाकीज़गी नामुमकिन नहीं बल्कि खुदा के कलाम पर चलने से मुमकिन है। हालेलुया। इस बात के लिए हमें गौर करना है कि हमें अपने आप को पाकीज़गी में रखना है और खुदावंद की कुर्बत में रखना है। नौजवान में पाकीज़गी की जिंदगी ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि नौजवानी की हालत में हमें पाकीज़गी की ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। आज की बुनियादी आयत जो है वो ये है, ज़बूर 119 और उसकी 9वीं आयत में यूं मरकूम है, जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से है। इस कलाम को समझाने के लिए हमारे पास 3 अहम पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 1 जो है वो ज़बूर 119 और उसकी 11वीं आयत जो है हमें सिखाती है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब नौजवान रोजाना बाइबल मुकद्दस को पढ़ता है, उसको समझता है, उसकी तिलावत करता है, तो वो आजमाइशों का मुकाबला करने के काबिल हो जाता है। चूंकि बाइबल हमें बहुत कुछ सिखाती है, बाइबल हमें बहुत कुछ बताती है। और पॉइंट नंबर 2 जो है वो ये है, मिसाल 13 बाब और उसकी 20वीं आयत में यूं लिखा है, जो दानाओं के साथ चलता है दना होगा पर अहमकों का साथी हलाक किया जाएगा। ये बाइबल हमें बताती है, सिखाती है। जब हम बुरी सोबत में वक्त गुजारते हैं तो वो हमारे लिए बुरे अंजाम पैदा करती है। बुरी सोहबत नौजवान बेटे और बेटियों को बिगाड़ देती है और अच्छी सोहबत उनको खुदा की तरफ ले आती है। ये हमारे लिए खुशाइन बात है। अब सोचने की बात यह है कि हमें बुरी सोहबत को अपनाना है या अच्छी सोहबत को। ये हम पर मुनहसर है कि हमें क्या करना है। पॉइंट नंबर 3, याकूब का बेटा यूसुफ जो है उसकी मिसाल हमारे लिए बहुत अहम है और बहुत ख़ास है। जब हम पैदाइश की किताब उसका 39 बाब 7 से 12 आयत तक पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीखने की हमें बात मिलती है। वो भी उस वक्त नौजवान था, वो भी उस वक्त किसी आजमाइश में आ सकता था चूंकि वो नौजवान था। मगर जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं तो हमें यूसुफ की जिंदगी के बारे में पता चलता है। जब वो अपने माँ बाप के घर में था वो बाप बरकत था, और जब वो पोतीफार के यहाँ गया, उसके घर गया, वहाँ पर भी वो बाप बरकत था। और जब वो जेल में गया तो वहाँ पर भी वो बाप बरकत था। वो जिस चीज को हाथ लगाता था वो चीज जो थी वो बरकत का बायस बन जाती थी। और जब वो जेल से निकला तो फिर वो बहुत ही ज्यादा बाप बरकत बन गया, वो एक मुल्क का वो हाकिम बन गया। जब हम उसकी जिंदगी के बारे में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नौजवानी के आलम में हमें क्या करना है।
हम नौजवान रहकर हम बुरी सोहबत को अपनाते हैं या अच्छी सोहबत को अपनाते हैं। और जब यूसुफ के बारे में देखते हैं तो लिखा है कि यूसुफ ने गुनाह का मौका होने के बावजूद खुदा का खौफ रखा और गुनाह से भाग गया। खुदा हमें गुनाह के करीब रहने के लिए नहीं बल्कि उससे दूर भागने के लिए बुलाता है। ये डिपेंड हम पर करता है कि हमें गुनाह आलूदा जिंदगी गुजारनी है या गुनाह से बगैर खुदावंद में होकर अपनी जिंदगी गुजारनी है। सो मेरे अजीजों, ये हमारे लिए एक सोचने की बात है। जब हम इन बातों को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें अपनी जिंदगी को कहाँ पर गुजारना है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, ये हमारे ऊपर है। और इस मैसेज के इख्तिताम में जब हम चंद अल्फाज को बयान करते हैं नौजवान बेटे और बेटियों के लिए, तो वो अल्फाज ये हैं, पाकीज़गी एक दिन में हासिल नहीं होती बल्कि हर रोज खुदा के साथ चलने में पैदा होती है। पाकीज़गी एक दिन में हासिल नहीं होती, ये खुदा के साथ चलने में हमें मिलती है। और फिर खुदा भी हमें जांचता रहता है, टटोलता रहता है, देखता रहता है कि मैं कहाँ पर कमज़ोर हूँ। और आखिर में मैं दुआ करना चाहता हूँ नौजवान बेटे और बेटियों के लिए। ऐ खुदावंद, हमारे नौजवानों को अपने कलाम से मोहब्बत करना सिखा और उन्हें पाक जिंदगी गुजारने की कुव्वत अता फरमा, क्योंकि खुदा पाक खुदा वो तेरे बगैर कुछ भी नहीं, चूँकि सब कुछ तुझ ही के वसीला से नौजवान बेटे और बेटियों को मिल सकता है। तू ही अकल और दानिश दे सकता है तो मिलती है। चूँकि खुदा पाक खुदा लिखा है कलाम मुकद्दस में, खुदावंत का खौफ दनाई का शुरू है। मैं नौजवान बेटे और बेटियों के लिए दनाई, अकल, फाहम, विजडम को मांगता हूँ प्यारे यीशु, ताकि वो तेरे साथ चल सके। रूह पाक तेरा फजल तेरा अबर उन सबों पर ठहरा रहे, मसीह यीशु के नाम में आमीन। इसके साथ हम इस बात के लिए आज के मैसेज को इख्तिताम पजीर करते हैं कि खुदावंद हमें पार्ट नंबर 5 जो है, पार्ट नंबर 5 जो है वो हिकमत और अकल दे, ताकि मैं नौजवान बेटे और बेटियों के लिए बेहतर से बेहतर अल्फाज, बेहतर से बेहतर कलाम को ला सकूं, ताकि नौजवान बेटे और बेटियां इससे महजूज भी हों, इससे बाबरकत हों और इससे अपनी बरकत को और ज़्यादा रिसीव करें। थैंक यू। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे, तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को खुदावंद अपने जलाल के लिए अपने आप को इस्तेमाल करने का मौका फराहम करे। आमीन। थैंक यू जी।